अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। तो आज हमने एक्चुअली कहीं आई हैड टू गो, तो मैंने सोचा कि चले कुछ टाइम यह है कि आप लोगों से बाइक लवर्स के लिए स्पेशली थोड़ी मोटो व्लॉगिंग हो जाए। और ये है कि रास्ते में I'd like to share my thoughts on Yamaha YBR। तो क्योंकि बहुत से लोग एक्चुअली रिसेंटली भी जिस तरह कुछ लोगों से बातचीत हुई थी और इवन ऑनलाइन भी मैं पढ़ रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था ऑन विच बाइक टू गेट, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी कि ये एक काफ़ी लोग इस चीज़ में कंफ्यूज थे कि बाइक कौन सी लेनी चाहिए। और स्पेशली ये था कि यामाहा ले या फिर सुजुकी GS की एक ऑप्शन आती है या फिर देर आर वेरियस अदर बाइक्स। तो लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यामाहा YBR जो है ना, ये बेसिकली एक बड़ी ज़बरदस्त ऑलराउंडर बाइक है और डिपेंड करता है असल में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर तो आइड से कि आपको कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छी हो और आपकी ट्रिप सिक्योर्ड हो इन द सेंस के ब्रेकिंग अच्छी हो उसकी, और उसके अलावा राइड जैसे, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में भी इवन अब तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रोड्स आर रिलेटिवली मच बेटर, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रोड्स जो होती हैं खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको ये कहूँगा कि यामाहा YBR जो है इट्स एन एक्सेलेंट चॉइस, क्योंकि इसके शॉक्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं और एवरेज भी इसकी जो अक्सर अच्छा लोगों को ये चीज़ बहुत होती है कि नहीं यार एवरेज जो है ना वो शायद YBR की बहुत कम है। तो मैं आपको ये बताऊँ, मैंने पहले YBR थी 2016 मॉडल आई गैस, 15 और 16 शायद, बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में जब ये आई थी। तो वो वाली फॉर सम रीज़न आई डोंट नो उसकी एवरेज काफ़ी कम थी। तो मुझे भी यही चीज़ थी कि यार पता नहीं YBR की जो है वो एवरेज का एक इशू होगा, लेकिन टू माय अमेज़ मैंने जब ये 2018 मॉडल लिया था, तो 2018 मॉडल जो है ये मैंने काफ़ी प्लान करके लिया था। मतलब कुछ चीज़ें पड़ी थी इसमें, कुछ अपग्रेड्स दे हैड मेड, तो उसमें मेरी थोड़ी अट्रैक्शन थी कि कम से कम भी मॉडल लेना तो 2018 लेना, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन मेंशन था कि 2018 और 2021, तो ये सारी बाइक्स जो हैं ये सेम थी। तो उसमें फिर ये कि आई थॉट कि एटलीस्ट 2018 मॉडल तो होना चाहिए, तो 2018 मॉडल फिर ये परचेज़ किया था और अपने लिए नहीं किया था ये एक्चुअली मैंने और भाई ने मिलके फादर को गिफ्ट किया था। और उसकी भी रीज़न यही थी कि क्योंकि वो ज़्यादातर बाइक पे ही ट्रैवलिंग करते हैं, तो हमें था कि अब बाइक तो वो छोड़ने नहीं लगे जितना मर्ज़ी कह लें। तो हमें था कि चलो एटलीस्ट वो कोई ऐसी बाइक चलाएं जो एटलीस्ट CD70 रोड प्रिंस 70cc वगैरह से ज़्यादा कंफर्टेबल हो उनके लिए, सिक्योरिटी वाइज थोड़ी बेहतर हो, सिक्योर्ड हो, शॉक्स बेहतर हो, ड्राइव बेहतर हो और ब्रेकिंग सिस्टम बहुत बेहतर हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह यामाहा YBR में ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से हमने जब ढूंढी थी तो फिर YBR ही चूज़ की थी। अच्छा, टू माय अमेज़ जो मैं आपको बात बता रहा था कि ये 2018 मॉडल जो है यामाहा का, इस जब मैं एवरेज इसकी देख रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मीटर नज़र आ रहा होगा और आप देख सकते हैं कि अभी भी हाफ़ से ऊपर है नीडल, और थोड़ी भी नहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आई थिंक ऑलमोस्ट क्वार्टर सिर्फ नीडल नीचे आई है फुल से, और ये 399 किलोमीटर्स चल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये ईज़िली फुल टैंकी में 900 किलोमीटर्स कर लेगी इंशाल्लाह। और मुझे नहीं पता ये इतनी अच्छी एवरेज क्यों दे रही है, कैसी दे रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ी लोगों से सवाल पूछने की कोशिश की, ढूंढा भी कि टोटल किलोमीटर्स कितने ट्रैवल करती है, तो मुझे ये नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो बहरहाल मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि अगर आप लोग बाइक ढूंढ रहे हैं तो देखें यामाहा YBR इज़ अ गुड ऑप्शन।
बाइक थोड़ी महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपकी डेली ट्रैवल है और आपको होता है कि यार सुकून भी होना चाहिए, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, तो फिर इट्स एन एक्सेलेंट बाइक। आप 2018 मॉडल या उससे ऊपर वाला ही मॉडल लीगा, उससे पहले फिर आपको रीसेल के भी इशूज़ आएंगे, और वैसे भी बाइक बहुत यूज़ हो चुकी होती है। तो बेहतर है आप इस तरह की कोई बाइक ढूंढें, और आपको ड्राइव इसकी बहुत अच्छी लगेगी। यामाहा YBR में जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको ये बिल्कुल फ़ील नहीं होता कि मैं पता नहीं कितने इवन लॉन्ग ड्राइव्स पे भी आप आएँ तो आपको बिल्कुल थकन वगैरह नहीं होती। और सेम डिस्टेंस अगर आप किसी CD70 या रोड प्रिंस 70cc वगैरह बाइक्स पर ट्रैवल करें, इवन 125 पे भी, होंडा 125 जो है, तो आप बिल्कुल ही बंदा ख़त्म हो चुका होता। तो इवन आप लॉन्ग टूर्स के लिए भी देखें कि लोगों ने जो टूरिंग बाइक्स बनाई हैं उसमें सबसे ज़्यादा YBR बजट बेस्ड में यूज़ होती है। तो बाकी ये है कि अगर आप दौड़ाने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखें लोगों को ये भी एक कंसर्न होता है कि यार हमने ना दौड़ाने के लिए लेनी है, शक्ल भी अच्छी हो और बाइक दौड़ती भी हो, तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये फिर बाइक उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो टॉप स्पीड वगैरह के पीछे भागते हैं। टॉप स्पीड भी कहें या फिर टॉप स्पीड यहाँ मशहूर है कि नहर पे जाके जी टॉप स्पीड मारनी है। बहरहाल लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ के लिए ये आप फिर गलती करेंगे एंड यू वेस्ट योर मनी। और अक्सर अच्छा एक और मिसकंसेप्शन ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यार ये ट्रेल बाइक है, क्योंकि इसके आगे मडगार्ड जो है ना वो थोड़ा अपलिफ्टेड सा है ट्रेल बाइक की तरह, तो वो सोचते हैं यार ये ट्रेल बाइक है तो वो उसके लिए लेते हैं, वो फिर अगेन डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं। देखिए यामाहा ना ट्रेल बाइक है ना यामाहा दौड़ाने के लिए है। यामाहा जो है बेसिकली इट्स एन हाइब्रिड बाइक, इसको क्रॉस ओवर्स कहते हैं। तो ये आपको दोनों तरफ ना अच्छी परफॉर्मेंस देगी, लेकिन एस नहीं मारेगी। ये नहीं होगा कि दोनों में हम कहें कि एज ए ट्रेल बाइक आप ले सकते हैं या आप एज ए डिफरेंट रेसिंग बाइक के तौर पे ले सकते हैं। ये एक क्रॉस ओवर है, इसको आप इंजॉय करें, लें, आराम से ड्राइव करें, सुकून में रहें, ताकि आपकी लाइफ जो है वो ज़रा रिलैक्स्ड गुजरे, थोड़ी टेंशन ना हो ज़्यादा। और जहाँ तक पार्ट्स की बात है, एक पार्ट्स का बहुत कंसर्न आता है लोगों को, यार पता नहीं पार्ट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो देखिए पार्ट्स तो और बाइक्स आप लेंगे उनके में भी इशूज़ हैं, अनलेस एंड अनटिल आप CD70 ले लेते हैं, वो फिर उसका तो फिर कंपैरिजन नहीं किया जा सकता यामाहा के साथ बिल्कुल भी, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक लीग ही डिफरेंट है। 70cc CD70 होंडा 70 और ये रोड प्रिंस 70 वगैरह, तो इनकी तो लीग ही फिर डिफरेंट हो जाती है। लेकिन पार्ट्स ये है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं, अवेलेबल हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं मिलती, लेकिन ये है कि वो भी आपको अरेंज करवा देंगे कंपनी वाले, यामाहा पार्ट्स वाले जो हैं। तो कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा एक और चीज़ ये भी है कि लोगों को पहले से होता है रीसेल पार्ट्स और ये चीज़ें, देखें रीसेल अल्हम्दुलिल्लाह इस बाइक की बहुत अच्छी है। और दूसरा ये है कि यामाहा जो है इसमें ये पार्ट्स इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता, ये भी एक समझने की चीज़ है। लोगों को होता है कि पता नहीं पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे। देखें जब 70cc बाइक्स हम लेते हैं ना, या चाइनीज़ की बाइक्स जो होती हैं वो बड़ी जल्दी खड़क जाती हैं, तो जब वो खड़कती हैं तो आप द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड टाइम जो आप उस पर लगा रहे होते हैं, आप उसको भी अगर इन कंसिड्रेशन रखें तो फिर आपको आइडिया होगा कि यामाहा के पार्ट्स अगर साल में 2 दफ़ा आपको चेंज कराने पड़ते हैं, कोई एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो 70cc बाइक्स चाइनीज़ बाइक्स जो होती हैं नॉर्मल, उनके आपको कोई 10 दफ़ा 15 दफ़ा कराने पड़ रहे होते हैं। अक्सर बंदा कहता है ब्रेकें कराइए, अब वापस हफ्ता नहीं गुजरा ब्रेकें फारिग हो गई, फिर ब्रेकें करा रहा हूँ, फिर ब्रेकें करा रहा हूँ। मेरे साथ खुद ही हो चुका है, रोड प्रिंस रखी है 70cc, ब्रेकें करवाते हैं आज विद इन फ्यू डेज, सिर्फ वीक भी नहीं होता, वीक भी आइट सेज टू मच, सिर्फ विद इन फ्यू डेज जो है वो दोबारा गई होती है वर्कशॉप के, भाई उसके दोबारा कोई काम शाम कराने पड़ रहे होते हैं, तो वो टाइम एक अलग, खप अलग, ख्वारी अलग। तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बिल्कुल ही नहीं देखते, या हम देखते हैं कि बस एक ही दफ़ा कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। और मेंटेनेंस भी फिर एक चीज़ है, देखें आप जितना अपने बाइक को मेंटेन रखेंगे, ऑयल वक्त पे चेंज कराएंगे, आपकी बाइक ज़्यादा चलेगी। तो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो देखने वाली हैं। तो बाकी अच्छा है, यामाहा की ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि डिस्क ब्रेक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा मैंने इसके टायर्स जो हैं वो ट्यूबलेस कराए हुए, तो उसमें भी ये है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई इशू नहीं होता।
क्योंकि या इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वैसे मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप अगर YBR लेने का सोच रहे हैं या लेने वाले हैं तो आप डेफिनेटली ट्यूबलेस करा लीजिए, क्योंकि दूसरे बाइक्स की तो हम फिर भी इधर टंकी के ऊपर बैठ के तो पंचर टायर को ले जाते हैं। YBR में अगर आप टंकी देंगे तो ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो क्योंकि इसकी टंकी ज़रा बड़ी साइज़ है। YBR की जो वो Z सीरीज़ है उसमें तो फिर भी आप टंकी के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन बहरहाल टंकी पे बैठना भी इज़ नॉट रिकमेंडेड। वो यहाँ सिर्फ कर देते हैं लोग। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आई हैड इन माइंड एंड आई थॉट कि आई शेयर माई थॉट्स विद यू ऑन यामाहा YBR, जितना मैंने ट्रैवल किया है इस दफ़ा भी, पहले भी। और पहले वाली हमारी यामा जो थी वो वी हैड टू सेल फॉर सम रीज़न, तो ये वाली YBR जब हमने दोबारा ली है, आई डिड नॉट हैव एनी अदर सेकंड थॉट्स कि मैं कोई और बाइक परचेज़ करूं या कोई और, इवन देयर वाज नो बाइक इन कंसिडरेशन इवन कि YBR के साथ में कोई दूसरी बाइक देखूं या क्या। तो आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप अगर ढूंढ रहे हैं एक अच्छी बाइक तो YBR लें। और कोई अभी भी मज़ीद कोई सवाल हो, कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके नीचे पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह फ्रॉम माय एक्सपीरियंस जितना मुझे आइडिया है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी दिस वाज अ लिटिल मोटो व्लॉग। आगे भी आप बताइएगा कि व्हाट टाइप ऑफ व्लॉग्स यू वांट टू सी। और मोस्टली देखिए मैं आपको बताऊँ, इस चैनल जो मैंने बनाया है इसमें मोटो व्लॉग्स भी कभी कभी हुआ करेंगे। ज़्यादा जो व्लॉग्स होंगे वो बेसिक पर्पस जो है वो यही है कि जो लोग हार्ड वर्किंग है, जैसे अभी कौन सेलर्स इधर बैठे हैं छली वाले, इनसे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे अपकमिंग व्लॉग्स में। और काफ़ी लोग और हैं जो मैंने रास्ते में मिले थे, देखे थे, इंशाल्लाह उनसे भी मैं बात करूँगा और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिक चीज़ यही है कि किसी की हेल्प हो जाए और आप लोगों को भी, मुझे भी एज ए रिमाइंडर ये चीज़ हो कि हम लोग इसको जब देखें तो हमें एहसास हो कि यार व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर हेडिंग टू, और हमारी आखिरत में कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह उसके लिए आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप लोग शेयर भी करिएगा वीडियो को, ताकि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम व्लॉग को एंड करते हैं इधर, और क्योंकि फिर बहुत व्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अभी भी आई डोंट नो कि अंदाज़न कितने वो हो चुका है तो टाइम। तो इंशाल्लाह हम एंड करते हैं इधर, और आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।